मैं मनुष्य क्यों बना, इसकी व्याख्या हमारे पास होनी चाहिए। और बाकी लोग भी फिर उसी हिसाब से मनुष्य क्यों बने उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो सभी का शरीर पंच महाभूत का है, फिर वो पंच महाभूत नानाविध आकारों में कैसे उपस्थित हो गए, इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। मसाला एक ही है और फिर इतने तरह के शरीर बन गए। जगत का मसाला एक है, इतनी तरह की परिस्थितियां बन गई। वो क्यों बन गई है? बोले बन गई है। अब ये तो क्या हुआ? ये तो एक आपका अनुभव हो रहा है जिसकी आपके पास कोई व्याख्या नहीं है। और इतनी बुरी तरह से आदमी का मन कहीं उलझा हुआ है कि न तो वो उस व्याख्या को चाहता है, उसका प्राथमिकता उसकी क्या है, तो बोले बस कहीं कोई प्रोफेशन में हो जाए, लग जाए, कहीं जीवन व्यवस्थित हो जाए और बस चल पड़ेगा काम, खत्म। ऐसा सोचते हैं शुरू में, जिसको कि जीविका का आधार नहीं मिला है, ऐसा आदमी सोचता है। लेकिन मिल गया आधार तो क्या, तो तात्कालिक समस्याएं उत्पन्न करने में ये जगत बहुत सक्षम है। एफिशिएंटली वो प्रोवाइड करता रहता है। फिर शायद विवाह हो जाए, फिर बच्चे आएंगे, फिर उनके एडमिशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर माने चलता रहता है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर। और अरे तो जो मूल प्रश्न थे वो उसके लिए किधर समय है? उसके लिए किधर समय है? ठीक है। अभिप्राय यह है कि यह जो आपने अभी सामान्य प्रदर्शिता पढ़ा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यह एक व्याख्या है इस जगत की, यह एक व्याख्या है आपके खुद के अनुभव की, और आप ही के अनुभव की और भी व्याख्याएं समाज में, संसार में अथवा और विज्ञान की धाराओं में मिलेंगी, मिल सकती हैं। तो उन व्याख्याओं से इस व्याख्या की तुलना होनी चाहिए। कौन सी बेहतर व्याख्या है? हमको शरीर मिला, ऐसा ही शरीर मिला, तो इन्होंने कहा कि कर्म के कारण मिला। कोई कहता है माता पिता के केवल संपर्क से मिला। तो अब कौन सी व्याख्या बेहतर है? अब माता पिता के संयोग से 2, 3, 4 बच्चे हुए, सब एक जैसे नहीं हुए, उसका हेतु क्या है? सभी का जीवन वृत्त एक जैसा नहीं हुआ, उसका हेतु क्या है? सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं है, फिर उसका हेतु क्या है? तो क्या जीन्स के द्वारा हम सारी चीज की व्याख्या कर ले जाते हैं क्या? देखो, नहीं होती है अगर व्याख्या, तो इसका मतलब है कि वह व्याख्या बिल्कुल शारीरिक स्तर पे है, और मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो अधूरी है। ये पत्ता क्यों हरा है? डाल से लगा है इसलिए। तो ये गलत बात थोड़ो है। लेकिन ये अधूरी बात है ना, क्योंकि पेड़ जीवित है भाई, इसलिए डाल जीवित है, इसलिए फिर पत्ता हरा है। तो पेड़ को इग्नोर करके और फिर केवल तात्कालिक से एक संबंध देख करके कोई व्याख्या करना, तो कैसा निरूपण करते हैं आप? इसकी गंभीरता को जितना समझ पाएंगे
तो फिर आपकी जो प्रतिबद्धता है ना वेदांत के प्रति, वो बढ़ जाएगी, कमिटमेंट बढ़ जाएगा। यू विल फेल टू कॉम्प्रोमाइज। जीवन के अनुभव की व्याख्या करने वाले जितने भी मतांतर फिर आपके सामने आवेंगे, आप उसकी जांच करेंगे, और जब जांच करने पर मालूम पड़ेगा कि वेदांत की व्याख्या फिर भी बेहतर है ना, फिर भी बेहतर है, तब लगेगा कि दुनिया में इतने बड़े बड़े विचारक हैं, बहुत कम लोगों ने सुख दुख की व्याख्या की, बहुत कम लोगों ने देह धारण की व्याख्या की, बहुत कम लोगों ने दुनिया में किस तरह के कितने प्रकार के जीव हैं उसकी व्याख्या की, बहुत कम लोगों ने इस बात की व्याख्या की कि इस स्थूल जगत के पीछे एक सूक्ष्म प्रपंच भी विद्यमान है। बहुत कम लोगों ने व्याख्या की कि सूक्ष्म प्रपंच या स्थूल प्रपंच की केवल व्यष्टि नहीं होती, एक समष्टि भी होती है। कौन बोलता है दुनिया में? कौन सा ऐसा विचारक है जिसने ये बात हमको बताई? और ये सच है कि नहीं है? आप खुद देखो, अपने स्थूल प्रपंच के पीछे आपको सूक्ष्म प्रपंच आपका खुद ही विद्यमान है। आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास मन, अंतःकरण आदि आई होप सो हैं, आपके पास प्राण है। देखो, सूक्ष्म प्रपंच के पीछे एक अव्यक्त प्रपंच भी है। ये कितने लोगों ने बोला है? सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं कह रहा हूं कि स्वभाव नाम की चीज भी होती है, अव्यक्त है वो। त्रिगुण नाम की चीज भी है, वो अव्यक्त है, वो सूक्ष्म भी नहीं है। कितने लोगों ने बोला है। और ये भी नहीं कि केवल आपके पीछे सूक्ष्म प्रपंच है और अव्यक्त प्रपंच है। फिर त्रिगुण की एक समष्टि भी है, त्रिगुण समष्टि, और उस समष्टि का नाम, उपहित चेतन का नाम सर्वेश्वर भी है, सर्वांतर्यामी भी है। आपका ही अनुभव है कि हमारे भीतर सूक्ष्म प्रपंच है, अव्यक्त सत्ताएं हैं, और फिर स्थूल प्रपंच है। और स्थूल प्रपंच तो बिल्कुल बाहरी है। असली जो प्रभावी, आखिर हमारे सबके शरीरों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व भिन्न होता है, ये बहुत छोटी बात है। असल में तो हमारे व्यक्तित्व का भेद हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार दो आदमी अलग अलग कहलाते हैं। रूप भिन्न भिन्न होने पर भी कई बार हम बोलते हैं कि इनका स्वभाव कितना मिलता है, दोनों एक जैसे हैं। तो वी आर डिफरेंट नॉट बिकॉज ऑफ ओनली बॉडी, बट मोर बिकॉज ऑफ आवर नेचर। वो क्या चीज है? तो जब आप अध्यारोप को पढ़ते हो और थोड़ा इस दृष्टिकोण को लेके पढ़ो, तब आपको लगेगा कि यह तो एक जबरदस्त, सबसे अधिक सशक्त, सबसे अधिक सुसंगत, सबसे अधिक कसी हुई व्याख्या है। और इस व्याख्या में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है, उतने विषयों को सम्मिलित बहुत कम लोगों ने, तो अगर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, इतने विषयों को सम्मिलित किसी ने किया ही नहीं। सच्चाई तो ये है।
देखते हो, सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु। अब जब शुरू करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ये कहानी शुरू हुई। नीचे से शुरू करो तब देखो कैसा लगता है। आज आपके पास ये इतना पढ़ने के बाद अगर आपने ठीक से पढ़ा है और मनन किया है, कोई पूछे तो आप कुछ न कुछ बताने में समर्थ हो। शरीर क्यों मिला, आप बोल पाओगे कि नहीं? बोल पाओगे। कहाँ से बोल पाए आप? देखो, आपका सूक्ष्म शरीर कैसे है, किस मटेरियल से बना है, कितना बड़ा है, उसमें कितने अवयव हैं। यू आर इन पोजिशन ऑफ सेइंग समथिंग। कैसे? आखिर किसने बताया? आपको वेदांत ने सूक्ष्म शरीर प्रोवाइड नहीं किया। प्लीज, सूक्ष्म शरीर आपके पास था, आपको मालूम ही नहीं था कि सूक्ष्म शरीर हमारे पास था। सही है ना? और उसमें कितने अवयव हैं ये तो वेदांत बोलता है, हमको क्या मालूम। उन अवयवों का आपस में परस्पर संधान कैसे होता है, कैसे वो दो दो कोष बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में ही तीन तीन कोष हो गए, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। क्योंकि किसी का किसी से मेल है, किसी से किसी का मेल नहीं है। देखो, जगत में कितने प्रकार के शरीर हैं, तो आप मोटा मोटा तो बता ही सकते हो कि 4 प्रकार के लोग हैं। किसने बताया? वेदांत ने जगत बना के नहीं दिया आपको। जगत आपके सामने पहले से खड़ा था, बट हमारे सामने कोई व्याख्या नहीं थी। हम बोल जगत, हाँ इतना जगत है, ये जगत है। अरे ये जगत है माने क्या? स्पेल आउट। तो अधिक से अधिक बोलेंगे इसमें कोई निर्जीव सत्ता है, सजीव सत्ता है। वेदांत कहता है कि ये तो केवल भूलोक की बात कही जा रही है। जो जगतवादी लोग हैं वो भी वेदांत के बताए हुए जगत से बहुत छोटा जगत जानते हैं। जब वेदांत ने कहा कितने भुवन हैं, ये बताओ, इट कम्स योर परसेप्शन। कहीं से नहीं समझ में आएगा कि ये 14 भुवन नाम की कोई चीज होती है। जो तथाकथित जगतवादी हैं, मैं कहता हूं तुमसे ज्यादा जगतवादी भी हम लोग हैं। तुम जो लोग भौतिक और जगत की बड़ी वकालत करते हो, जानते भी नहीं कि जगत कितना बड़ा होता है। 14 भुवन है नारायण, बोलो, उसका एक ब्रह्मांड बनता है और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अब बताओ कौन जगत का असली रूप, उसका सारा विस्तार कौन बोलता है? ब्रह्मांडाभिमानी है, उनका अपने ढंग से शासन होता है। ओम नारायण। आप इसको जैसे जैसे, अभी तो वेदांत में शिशु अवस्था है आपकी, लेकिन जब जैसे जैसे इस पर गंभीरता बढ़ेगी तो निष्ठा, कमिटमेंट इतना बढ़ता है कि फिर दुनिया के हर विचार सामने रख के जांच करके ये पता लगता है कि बस ये तो अधूरी अधूरी बातें करते हैं लोग। कोई ठीक ठीक बात बोलता ही नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं। और अपने विचार का विषय में किसी ने केवल पदार्थ ही बना रखा है। बस पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंसर्न करने वाली चीज तो सुख दुख है, इसकी क्या व्याख्या है? बोले हमारा विषय नहीं।
अरे तुम्हारा विषय नहीं है लेकिन मेरा तो है, मुझे तो यही दो चीजें परेशान करती हैं। संयोग वियोग क्यों होते हैं, संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं क्यों, और तो पता नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। चलो जी, नहीं है विषय, फिर आप क्या कर सकते हो। इसको फिर से बार बार पढ़ो, जांचो, इस दृष्टि से जांचो कि यह हमारे ही अनुभूत जगत और अनुभूत शरीर की व्याख्या है, एक कहानी नहीं है। और अगर कोई भी दावा करता हो कि चलो मैं भी व्याख्या करने वाला हूं एक, तो उसको प्रेम से बुलाओ कि अच्छा आपकी भी व्याख्या मैं सुनना चाहता हूं। और वेदांत भी एक व्याख्या देता है, आओ मिलके बैठते हैं, शायद दोनों से दोनों एजुकेट हो जाएंगे। प्रक्रिया जाने बिना, प्रक्रिया को समझे बिना जगत को गलत भी नहीं बोल सकते आप। केवल रिजल्ट पढ़ने से तो गणित का सवाल लगाने नहीं आता, है ना। वो गणित का पुस्तिका होती है ना, उसके आखिरी पेजेस पर जवाब होता है। अब कोई वो जवाब पढ़ के बोलता है कि हाँ ये इसका ये उत्तर सही है, तो ऐसा अगर वो पढ़ के सुना भी दे तो क्या उसको गणित आ गया क्या। वेदांत अगर ये कहता है कि अद्वितीय सत्ता ही सच्चाई है, तो ध्यान रखना ये उसका कहना प्रक्रिया की निष्पत्ति है, प्रक्रिया का परिणाम है। प्रक्रिया छोड़ दी और परिणाम को पकड़ के रखा, ये नहीं, ये गलत बात है। आखिर आप पहुंचे किस तरह से इस परिणाम पर। हमें प्रपंच दिखता है तो आप कैसे पहुंच गए कि अद्वितीय सत्ता एक सच है। हमें त्रिगुण प्रभावित करते हैं, हमें त्रिगुण के अनुसार और स्वभाव प्रभावित करता है, हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे जीवन में पड़ा हुआ है। आप कैसे कह देते हो कि ये सब है नहीं। हाँ जी, ये तो पूरी प्रक्रिया, कसी हुई प्रक्रिया का परिणाम है। बस इसलिए प्रक्रिया के प्रति, प्रक्रिया क्या है, हाँ, अध्यारोप अपवाद, बस ये वेदांत की संप्रदाय प्रक्रिया है। प्रक्रिया को ठीक ठीक से पूरी तरह से समझे बिना निष्पत्ति कहां से आ गई, यह बात नहीं समझी जा सकती। तो अध्यारोपापवाद न्यायेन उपदिशति श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः कस्मै तस्मै शिष्याय उपसन्नाय साधन चतुष्टय संपन्नाय प्रहीण दोषाय प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, है ना ये। तो अध्यारोप तो हो गया, व्याख्या जो सृष्टि की है वो हुई, हमारे शरीर की व्याख्या हो गई, हमारे भीतर 5 कोष कैसे हैं उनकी व्याख्या हो गई, शरीरत्रय कैसे हैं उनकी व्याख्या हो गई। अब आचार्य ने कहा कि ये तो सामान्य अध्यारोप की बात की मैंने अभी तक, एक विशेष अध्यारोप भी हुआ है, ओम नारायण। तो अभी ये सामान्य न प्रदर्शितः, तो विशेषतः अब आगे चलते हैं। विशेष अध्यारोप का प्रकरण अब आता है। क्या है वो भाई विशेष अध्यारोप? तो बोले इदानीम
अब ये अध्यारोप समझ लेते हो ना, समझते हो ना अध्यारोप शब्द का अर्थ? अपने जो अनुभव हैं अलग अलग, उसकी व्याख्या, व्याख्याओं की तुलना और बेहतर व्याख्या को पकड़ने की कोशिश करना, ये है अध्यारोप का मतलब। प्रोजेक्शन नहीं। हाँ, अनुभव तो हुआ पड़ा है। प्रोजेक्शन भी कहना है तो आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए ये बताना होगा कि दैट इज हाउ इट इज प्रोजेक्शन। एक दृष्टांत से आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोजेक्शन है। क्या दृष्टांत है? कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं, बस एक दृष्टांत है, ये एक अवस्था है स्वप्न की। उस स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था के कई भेद हैं, फिर उसकी व्याख्या करो। अब मैं अभी नहीं बोलता वो। आपको भेद समझ में आता है कि नहीं? जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था से कोई भेद नहीं है, भेद ही भेद है महाराज। एक तो यही है कि स्वप्न अवस्था के अंतराल के बावजूद जागृत अवस्था में एक कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, जागृत अवस्था बीच में आने पर दो स्वप्न का आपस में संबंध नहीं होता, असंबद्ध होते हैं वो दृश्य। और यहाँ हमारे अनुभवों में परस्पर एक संबंध है। चाहे भले शैशव काल बीत गया हो, लेकिन शैशव काल की नींव पर ही ये जवानी खड़ी है। यू जस्ट के नॉट। इसलिए हमारे यहाँ वेदांत में जागृत को स्वप्नवत कहा है, स्वप्न नहीं कहा। प्लीज, वत में और स्वप्न कहने में बहुत अंतर है। वत की बात दूसरी है। एनीवे, तो ये विशेष अध्यारोप क्या हुआ भाई? बोलते हैं इदानीम प्रत्यक आत्मनि। अब प्रत्यक आत्मा में, प्रत्यक आत्मा माने मैं अपने आप में ही क्या क्या अनुभव करता हूं। अभी तक बात हो रही थी जगत की, शरीरों की, कोषों की, है ना, घटनाओं की, प्रलय की, सृष्टि की। ठीक है, जगत के विस्तार और संकोच की, जगत के अधिदैव की, अधिभूत की और अध्यात्म की। अभी तक तो वही बात चल रही थी। लेकिन अब कहते हैं कि आपने स्वयं के बारे में क्या क्या मान्यताएं बना रखी हैं, आइए जरा उनका भी जायजा लिया जाए। उनका भी जायजा है ये। क्या बोलते हैं? इदानीम प्रत्यग आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयती इति। अब प्रत्यग आत्मा में, अपने में यह ऐसे ऐसे इसने आरोप किए हैं। इति विशेषतः उच्यते। अब विशेष रूप से इसको दिखाते हैं। पहला जो अपने बारे में कुछ लोग मानते हैं, सबसे स्थूल जैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि पुत्र आत्मा इति वदति। ये मुख्य अनुभव है उनका। उन्होंने ऐसा तय किया कि जो हमारी संतान है, पुत्र है, वो ही हमारी आत्मा है, वही मैं हूं। बोले महाराज ऐसा तो बहुत कम लोग कहते हैं। देखो, इसमें धर्मी ध्यास तो होता नहीं, धर्मी का अध्यास नहीं होता, धर्माध्यास ही होता है। जैसे मैं देह हूं, यह बात भी कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, ये चुनौती है।
मेरा देह है यही बोलते हैं सब लोग। यह तो देह का जो धर्म है वो अहम में भासता है। देह अगर पुरुष का है तो अहम पुरुषः, मैं पुरुष हूं, यह देहानुभूति नहीं है, देह के धर्म का अनुभव है। गौरव हम, मैं गोरा हूं, यह बात देहानुभूति नहीं है, देह के धर्म का अनुभव है। युवा मैं हूं, वृद्ध मैं हूं, यह धर्माध्यास है, धर्मी अध्यास नहीं है। समझते हो ना? इसी तरह से जब कोई कहता है पुत्रो हम, तो वह धर्मी अलग दिखता है। जैसे आप कहते हो मेरा देह, वैसे ही एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरा पुत्र है, तो ममता का संबंध वहां है। किसमें? पुत्र में। कैसा संबंध है? जैसा कि इस देह के साथ है, बिल्कुल। फिर पुत्र का जो धर्म है वो अहम पर आरोपित होता है, और होता है महाराज, बिल्कुल होता है। तो अब पारिवारिक व्यवस्थाएं थोड़ी शिथिल हो गई अब तो, नहीं तो पहले महाराज मैं तो अनुभव से बोल सकता हूँ, गांव में ऐसे बुजुर्ग लोग मिलते थे, वो स्वयं तो चलना मुश्किल उनके लिए, लेकिन वो अकड़े रहते थे बिल्कुल। किसके भरोसे? क्या बात करते हो? हमारे घर में 4 नौजवान पहलवान हैं। महाराज एक बार पुलिस आई तो बुढ़ऊ ने लाठी मार दी उसको, बोले तमीज से बात करो, अभी आएंगे हमारे लड़के तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तो वो अपने आप को असहाय, हाँ, आखिर ये धर्माध्यास हुआ कि नहीं? ये धर्माध्यास हुआ कि नहीं हुआ? वो अकड़ देखने लायक होती है, मजेदार होती है, छाती फूल जाती है दादाजी की जब लड़के अच्छे तगड़े हों, कुश्ती वस्ती लड़ते हों और फिर निकलते हों, तो वो कहते हैं देखो मैं ही जा रहा हूं, ये उसको लगता है ऐसा। पुष्टे अहमेव पुष्टः, ये लिखा है ना, और नष्टश्चेत, फिर गड़बड़ हो गई। अब क्या दुनिया में रहना है। देखो ये है पुत्र के धर्म का। अगर अफसर हो जाए लड़का तो देखो दादाजी का फिर। ओ महाराज वही अफसर की भाषा बोलते हैं फिर। अगर एमपी एमएलए हो जाए तो क्या कहना। वो धर्माध्यास होता है, धर्मी अध्यास नहीं होता। अलग दिखता है वो लड़का, उसको हम बोलते भी हैं कि ये मेरा है, लेकिन उसकी जो खूबियां हैं उसका कहीं न कहीं अपने में अनुभव होता है। गांव में अनपढ़ किसान, अब उसका लड़का अच्छा पढ़ गया तो बड़ी विचित्र अनुभूति है। वो कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। तो किसी न किसी मात्रा में वो अपने को ही अब सुशिक्षित शुरू हो जाता है अनुभव करना। क्या फर्क पड़ता है। और बड़ा मधुर भी लगता है ऐसा, जब कोई बोलता है तो अच्छा लगता है। ये तो व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था थोड़ी शिथिल हो गई तो धर्माध्यास काट दिया इन लोगों ने। पारिवारिक व्यवस्था शिथिल होने के कारण अब पुत्र के धर्मों का अनुभव पिता जरा कम करता है।
लेकिन व्यवस्था जब बिल्कुल सशक्त जिस घर में है वहां ये है, पुत्रे नष्टे च अहमेव पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः नष्टः च इत्यादि अनुभवात्। यह अनुभव है लोगों का, और इसलिए पुत्र आत्मा इति वदति। संतान क्या है? पुत्र तो हमारी आत्मा ही है। बोले महाराज ये अनुभव तो ठीक है, युक्ति क्या है? अनुभूति तो आपकी ठीक है कि आप अपने आप को, शरीर शिथिल होने पर भी आप अपने को बलवान अनुभव करते हो। या आखिर अनुभूति है कि नहीं? तो यह अनुभव तो ठीक है, युक्ति क्या है? तो हेतु दिया है, तो प्रेम दर्शनात्। कैसा? स्वस्मिन् इव पुत्रेपि प्रेम दर्शनात्। जैसा अपने में प्रेम होता है वैसा ही पुत्र में प्रेम दिखाई देता है। इसलिए प्रेम सामान्य हो गया ना। जैसे मैं अपने से, आत्मा से प्रेम करता हूं, वैसे ही नारायण संतान से, पुत्र से प्रेम करता हूं। तो प्रेम दर्शनात्। तो बोले अच्छा, युक्ति भी हो गई और अनुभूति भी हो गई अब आपकी। आपके पास कोई शास्त्र वचन भी है क्या? पुत्र को अहम मानने के लिए कोई शास्त्र वचन भी है? बोले श्रुति में लिखा है, आत्मा वै पुत्रो जायते आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते है। बोले श्रुति में लिखा है ये। अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो गड़बड़ हो गई भाई। श्रुति में ही लिख दिया तो अब कहाँ जाओगे फिर? तो बोले ये अनुभव तो ठीक है और युक्ति भी ठीक है, श्रुति कहाँ से आ गई भाई? किस परिप्रेक्ष्य में आई? श्रुति आई देखो इस परिप्रेक्ष्य में कि यदि कोई सत्कर्म पिता आरंभ करते हैं और किसी कारण से पिता उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हाँ, तो उनके जगह पर अगर वह पुत्र वह सत्कर्म करता है तो ये कर्म मीमांसा वेद का ही मंत्र है ये। तो कर्म मीमांसा की व्यवस्था ये आई कि अगर संतान, अपनी निज संतान उस सत्कर्म को पूरा करती है तो उस कर्म का परिणाम पिता को मिलेगा और पिता के द्वारा ही किया हुआ कर्म माना जाएगा। बोले अरे कमाल हो गया, करता ही भोगता है, ऐसा सोचा था। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये एक ही हैं। कौन? पुत्र और पिता। ये देखो पुत्रो वै जायते, हाँ, आत्मा वै जायते पुत्रः। इसका इम्प्लीकेशन किया बलराम जी ने। यही मंत्र बोला है वहां पर। बलराम जी गए तीर्थ यात्रा के लिए, बड़ी समस्या थी, युद्ध होने जा रहा था। तो बलराम जी को लगा कि कौरवों का पक्ष सही है। महाभारत में ये वर्णन मिला। बलदाऊ जी को लगा कि कौरवों का पक्ष ठीक ही ठाक लगता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई साहब आप क्यों इसमें परेशान होते हो, आप जरा तीर्थ यात्रा करके आओ। और वो बड़े खिन्न हो गए कि देखो छल से मरवा रहे हैं कृष्ण सबको। ये महाभारत में वर्णन आता है। तो बहुत खिन्न हुए, नाराज ही हो गए। दुर्योधन की मृत्यु पर तो बस गदा उठा ली उन्होंने, क्योंकि भीम भी उन्हीं के शिष्य थे। बोले मैंने तुमको इतना सिखाया था, तुमने गलत फाउल गेम खेला है।
मारूंगा तुमको मैं। तो कृष्ण भगवान ने बड़ा अनुनय विनय कर करा के उनको तीर्थ यात्रा पे भेज दिया, जाओ। अब वो महाराज तीर्थ यात्रा पर गए और वहाँ एक किसी गांव में देखा कि एक ब्रह्मा बोलते हैं उसको, मुख्य पुरोहित जो होता है रोमहर्षण ऋषि ब्रह्मा बने बैठे थे यज्ञ कर्म के लिए। अब वो उनके पिता थे रोमहर्ष ऋषि थे, नाम में जरा डाउट है। अच्छा, अब वो महाराज बलदाऊ जी को लगा कि ये उचित व्यक्ति नहीं है। बोले तुम इससे यज्ञ करा रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई थोड़ी थोड़ी बहुत वाद विवाद कुछ हुआ, उन्होंने उसको मार ही दिया। महाराज गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, मार दिया उसको मर गया वो। अब बड़ी समस्या, गांव के लोगों ने कहा कि बलराम जी ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ ये हो गया कि हमने एक यज्ञ शुरू किया था, ब्रह्मा उसी को बना लिया था, वर्ण किया हुआ था, तो अब वो मर गया तो उनके द्वारा जो आरंभ किया यज्ञ है वो तो अब पूरा नहीं होगा। तो आपने बिना सोचे ऐसे कर दिया। तो बलदाऊ जी ने कहा उसका बेटा लायक है, उसको बैठाओ। कर्म मीमांसा के अनुसार इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि हाँ अब ये मंत्र देखना, आत्मा वै जायते पुत्रः, ही कैन कंटिन्यू एंड ही विल बी कंसीडर एज पर कर्म मीमांसा, द सेम पर्सन हैज डन इट। अब बोलो, कर्म मीमांसा में पुत्र का ऐसा है महत्व। और लोक में भी देखा जाता है कि भाई पिताजी ने कर्जा लिया और वो चुका नहीं पाए, मान लो, तो अब वो ऋण कब होंगे? अगर कर्जदार होके मर गए तो ऋण करने का माने एक उपाय तो है ही है कि लड़का फिर समर्थ हो करके अपने पिता के ऋण को चुकता करे। तो पुत्र ऋण होगा कि पिता ऋण होंगे? पिता ऋण होंगे। देखो ठीक है ये है शास्त्र ने भी, शास्त्र वचन है, आत्मा वै जायते पुत्रः। तर्क है क्या? प्रेम दर्शनात् स्वस्मिन्निव, जैसे अपने में प्रेम होता है वैसा ही प्रेम बच्चों में होता है। और अनुभवाच्च, साधर्म का अनुभव होता है। क्या साधर्म है? पुष्टे अहमेव पुष्टः, नष्टे अहमेव नष्टः। तो साधर्म का अनुभव है, प्रेम मालूम पड़ता है और शास्त्र का भी कहना है। इसलिए पुत्र आत्मा इति वदति। कौन है आत्मा? तो बोलते हैं पुत्र ही हमारी आत्मा है। दुनिया में तो बहुत बोलते हैं लोग, तुम मेरे प्राण हो, अच्छा, तुम मेरे प्राणाधार हो, अच्छा, है ना। और थोड़ा थोड़ा वेदांत पढ़ने के बाद कई लोग चिट्ठियों में भी लिखना शुरू करते हैं आत्मस्वरूप। तो बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। अरे व्यवहार में व्यवहार की भाषा बोलो, इसमें क्या है? क्या पिताजी को बोलोगे वेदांत पढ़ करके तू भी पंचमहाभूत, मैं भी पंचमहाभूत? अरे व्यवहार में क्या बोलते हैं? जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो भगवान राम नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूँ वाल्मीकि जी से, बोलते हैं तो प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम। इसलिए वेदांत बदनाम क्यों हो जाता है? लोग जो जब शुरू हो जाते हैं हमें कई चिट्ठियाँ आती है इसे, आत्मस्वरूप स्वामी जी, और फिर अंत में लिखते हैं आपका आत्मस्वरूप मैं। बड़ा मजा आता है कि वाह भाई, ये दोनों आत्मस्वरूप हो गए। और बीच में सारी प्रॉब्लम भी होती है आत्मस्वरूप में, बीच में सारी प्रॉब्लम।
ऐसा नहीं। व्यवहार में तो व्यवहार की भाषा बोलनी चाहिए। अब 10 बजे कक्षा में देखेंगे। सवा एष पुरुषो नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति। चार्वाकस्तु किस प्रकार की हम अनुभूति करते हैं, तो उनका उल्लेख आचार्य करते हैं बिल्कुल आरंभ से। बोलते हैं एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि आत्मा पुत्र ही है। ये वैदिक मत है वैसे तो कर्म के संदर्भ में वैदिक कर्म के संदर्भ में और लौकिक कर्म के संदर्भ में भी संतान का जो कर्म है, अगर वो पिता के संकल्प को पूरा करता है तो उसमें पिता को फल की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र को भी फल की प्राप्ति होती है इस अर्थ में कि वह पितृ आज्ञा मानने का, पिता के संकल्प को पूरा करने का जो पुण्य होता है वो उसको मिलता है। लेकिन पिता के संकल्प, पिता के द्वारा आरंभ किया हुआ सत्कर्म को पूरा करता है अगर लड़का तो वह कर्म पिता के हिस्से में जाता है। ये मीमांसा दर्शन का निर्णय है। जैसा मैंने सुबह दृष्टांत दिया था कि बलदाऊ जी ने तो उसके पुत्र को ही बैठा दिया ब्रह्मा के रूप में, और वर्ण की जो समस्या उस समय हो गई थी, एक धार्मिक समस्या, शास्त्रीय समस्या, तो वो समस्या का समाधान हो गया। ये तो एक शास्त्र में बात कही गई, तो अपनी जगह पर वो ठीक भी है। कई बार तो ऐसी भी लोगों की धारणा होती है कि वंश के रूप में, पुत्र के रूप में मैं जीवित रहता हूँ। मेरा यह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन जो हमारा वंश चलता है वो अविच्छिन्न रूप से अगर चलता है तो मैं भी वंश के रूप में कहीं न कहीं जीवित हूँ। देखो, इसी तरह से संतान के द्वारा जो दिया गया पिंडदान आदि कर्म है तो वो पितरों को प्राप्त होता है। तो यह पोषण तो पुत्र के द्वारा पिता का पोषण होता है, ये शास्त्र में स्वीकार किया गया।